दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसंतपुर की कच्ची गलियों में एक झोपड़ी थी जिसमें रहती थी सावित्री देवी, एक विधवा महिला जिसने अकेले दम पर अपने इकलौते बेटे राघव को पाला था। पति रामलाल की मृत्यु तब हो गई जब राघव मात्र 2 साल का था। सावित्री ने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी की, घरों में झाड़ू पोंछा लगाया और गोबर तक उठाया, पर अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। राघव जब थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ ने खेतों की मेड़ पर बैठकर उसे किताबों से दोस्ती करवा दी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, डॉक्टर बनने का सपना। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और माँ अक्सर कहती थी, राघव तू डॉक्टर बनेगा तो गांव के सब गरीबों का इलाज करेगा। तुझे भगवान ने भेजा है और मैं तुझे पढ़ाकर ही रहूंगी। राघव दिन रात मेहनत करता रहा। माँ ने अपनी सारी उम्र की हड्डियां गला दी, पर बेटे की फीस कभी न चुकी। सावित्री की गोद से दूध तो बहुत पहले छूट गया था, लेकिन माँ ने एक दिन भी ऐसा नहीं होने दिया कि राघव को भूख का एहसास हो। जब खाने को कुछ न होता तो माँ बहाने से खुद व्रत रख लेती। एक बार तो ऐसा हुआ कि सावित्री को बुखार था और राघव की परीक्षा का आखिरी दिन था। उसे दूध चाहिए था, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। सावित्री ने अपना कड़ा बेचा और दूध लाकर राघव को दिया। खुद खाली पेट बुखार में तपती रही। राघव को कुछ भी पता न चला। उसके लिए माँ सिर्फ एक छाया थी जो हर तूफान में उसे ढांप लेती थी। समय बीतता गया। राघव ने मेहनत से मेडिकल परीक्षा पास की और शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। सावित्री ने तब अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रख दी थी। वह जानती थी कि बेटे को बड़ा बनाने के लिए अब उसकी सांसों तक का सौदा करना होगा। शहर में आकर राघव पढ़ाई में जुट गया। हॉस्टल में रहते हुए वो माँ की चिट्ठियों को कभी कभी ही पढ़ पाता था। माँ तो हर सप्ताह चिट्ठी लिखती, बेटा मैंने इस बार तेरे लिए गुड़ के लड्डू बनाए हैं, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। राघव व्यस्त था, जवाब कभी कभी देता और धीरे धीरे उन चिट्ठियों का क्रम भी टूटता गया। राघव डॉक्टर बन गया। उसे अमेरिका में एक स्कॉलरशिप मिल गई। वह चला गया। माँ को जाते हुए बस यही कहा, अम्मा तू गांव में ही ठीक है, मैं पैसे भेजता रहूंगा। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू लेकर सर हिला दिया। उसे पता था कि अब बेटा बड़ा आदमी बन गया है। अब माँ उसकी जिंदगी में पृष्ठभूमि बन चुकी है। राघव ने शादी कर ली, एक विदेशी लड़की से। माँ को कुछ समय तक वो यह नहीं बताया गया। एक दिन सावित्री को सांस की तकलीफ होने लगी। गांव के डॉक्टर ने कहा, इनको शहर ले जाओ, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। किसके पास जाएं वो? उसने एक पुराना नंबर निकाला जिस पर राघव कभी कभी फोन करता था। कांपते हाथों से फोन मिलाया। उधर से राघव की पत्नी ने उठाया। हेलो जी, कौन? मैं सावित्री, राघव की अम्मा बोल रही हूँ। कहिएगा बेटा की अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी वो ऑपरेशन में है, आप बाद में कॉल कीजिए। फोन कट गया। 3 दिन बाद राघव आया। माँ को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। राघव ने देखा, माँ निसहाय, कमजोर, हड्डियों का ढांचा बन गई थी। डॉक्टर ने कहा, इनकी बीमारी लाइलाज है, कुछ दिन की मेहमान है। राघव बैठा, माँ की ओर देखा और कहा, अम्मा मैं तुझे अच्छे अस्पताल में ले चलता हूँ, अब सब कुछ अच्छा होगा। माँ मुस्कुराई। अब क्या होगा बेटा, अब तो बस तुझे देख लिया बहुत है। अगले दिन राघव माँ के पास बैठा था। अचानक वह भावुक हो गया। माँ का सूखा चेहरा, फटी उंगलियां, झुर्रियों से भरी आंखें, सब कुछ उसकी आत्मा को कचोटने लगा। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा तूने मेरे लिए जो किया मैं कभी चुका नहीं पाया। तू बता, तेरे दूध का कर्ज कैसे चुकाऊं? क्या कीमत है उसकी? माँ ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, बेटा उस दूध की कीमत नहीं होती, लेकिन तू चुकाना ही चाहता है तो सुन। कभी अपनी संतान से माँ का दिल मत दुखाना, कभी उन्हें वृद्धाश्रम मत छोड़ जाना, कभी उनके फोन का जवाब देना न भूलना, और जब तेरे बच्चे पूछे कि दादी कहाँ है तो गर्व से कहना, उसी के कंधों पर बैठकर मैं बड़ा हुआ हूँ। राघव की रूह कांप गई। आंसू आंखों से बह निकले। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। अगली सुबह माँ की सांसें थम गई। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक सुकून भरी मुस्कान उसके होठों पर थी, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। राघव ने माँ को मुखाग्नि दी और उसी दिन अमेरिका की नौकरी छोड़ दी। वह भारत लौट आया। गांव में एक नया क्लिनिक खुला, सावित्री सेवा सदन। दरवाजे पर लिखा था,
यहाँ माँ के दूध का कर्ज चुकाया जाता है, मुफ्त इलाज, सम्मान सहित सेवा। राघव हर मरीज को ऐसे देखता जैसे वह माँ हो। माँ के दूध का कोई मूल्य नहीं होता। वो हमें नहीं बताती कि कितनी रातें भूखी सोई, कितने दिन पसीने में डूबी रही। पर एक दिन जब वो पूछे, तू खुश है ना बेटा, तो उस सवाल में छिपा होता है माँ का संसार। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।